अक्सर जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं क्लास 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद, उनको केमिस्ट्री में काफ़ी शुरू-शुरू में काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। तो उसमें मैं वो चीज़ जो आपको करनी है और वो चीज़ जो नहीं करनी है, उसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप 11th में आ रहे हैं, तो आपको जो पहला जो चैप्टर है बेसिक केमिस्ट्री जो है, उसमें आपको ख़ास तौर पे मोल कंसेप्ट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी है, इस तरह की जो भी कंसेप्ट्स हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्लास 9th की मोल कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज़ करना है, जो उसमें एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, जिसको हम स्टोइशियोमेट्री के नाम से जेईई या नीट में भी पढ़ाते हैं। उसके अलावा जो अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें भी बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। ख़ास तौर पे उसमें कुछ बच्चे एक श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको लेके फंस जाते हैं, जबकि वो जेईई में, नीट में ऑलमोस्ट बोर्ड में कहीं कोई नहीं पूछता है। तो ऐसी चीज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ मे बी 1% इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा आप जो है क्लास 9th में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास, मास नंबर, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में जो भी कुछ क्लास 9th में दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या एटम या न्यूक्लियाई करके जो चैप्टर है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और कोशिश कीजिए जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे हेल्प लीजिए कि वो विजुलाइज करवा सकें, आपको इस चैप्टर को एनिमेशन के थ्रू मदद कर सकें। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको अपना वीडियोज़ फ्री में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। जितना आपकी मदद हो सकेगी मुझे खुशी होगी। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो शुरू में आते हैं और मुश्किल लगते हैं और बच्चे परेशान होते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो वो है जो हमें करनी है। चौथी चीज़ जो है उसमें जो नहीं करनी है वो ये है कि आप सीधे जेईई टाइप के क्वेश्चंस मत उठा लीजिए एकदम से पहले 3-4 महीने में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बॉन्डिंग यूज़ हो रहा है, या थर्मोडायनेमिक्स यूज़ हो रहा है, स्टोइशियोमेट्री में इक्विलिब्रियम यूज़ हो रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने तो इतना डिटेल में पढ़ा फिर भी नहीं आ रहा। बेसिकली इक्विलिब्रियम को यूज़ कर रहे हैं स्टोइशियोमेट्री में, या थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ कर रहे हैं, या रेडॉक्स की रिएक्शंस को कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। पहले एक बार कम से कम इतने जो पहले चैप्टर हैं, पहली बुक ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद अगर आप करेंगे तो वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस जो मल्टीपल टॉपिक्स पे एक से ज़्यादा चैप्टर से आ रहे हैं, जैसा कि जेईई में आते भी हैं, वो आपको तंग नहीं करेंगे। वरना आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में